हेलो फ्रेंड, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यह कह रहा है वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, तुम्हें ये कहाँ से मिला था। तो यहाँ पे कुछ बेच रहा था तो इस पे पूछ रहा है वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, तुम्हें ये कहाँ से मिला था। तो आगे पूछ रहा है मुझे कुछ बताओ, टेल मी समथिंग, टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ। दिस स्टफ दैट यू वर सेलिंग, ये सामान जो तुम बेच रहे थे। दिस स्टफ दैट यू वर सेलिंग, ये सामान जो तुम बेच रहे थे। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, तुम्हें ये कहाँ से मिला था। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। सो फ्रेंड, आगे हो गया इस पे कह रहा है व्हाई डू यू केयर, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है। व्हाई डू यू केयर। आगे होगा प्लीज़ अपने काम से काम रखो, प्लीज़ माइंड योर ऑन बिजनेस, प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस, प्लीज़ अपने काम से काम रखो। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड ब्रदर लेट मी हैंडल इट, भाई ये मुझे संभालने दो। ब्रदर लेट मी हैंडल इट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड मैं पता करने में ही हूँ, आई एम ऑन माई वे टू फाइंड आउट। तो यहाँ किस चीज़ का पता करने में है, मतलब पता कर रहा है, पता करने के रास्ते में, इसलिए इसने बोला आई एम ऑन माई वे टू फाइंड आउट, मैं पता करने में ही हूँ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड मैंने पहले कभी तुम्हें ऐसा करते नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन यू डू दिस बिफोर, आई हैव नेवर सीन यू डू दिस बिफोर, मैंने पहले तुम्हें कभी ऐसा करते नहीं देखा। सो फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है मैं सिर्फ अपना बीता कल भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम जस्ट ट्राइंग टू फॉरगेट माई पास्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फॉरगेट माई पास्ट, मैं सिर्फ अपना बीता कल भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फॉरगेट माई पास्ट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड देखो जो तुम सोच रही हो वो सच नहीं है। लुक वट यू आर थिंकिंग इज नॉट ट्रूथ, लुक वट यू आर थिंकिंग इज नॉट ट्रूथ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड बात ये है द थिंग इज, बात ये है द थिंग इज शबनम हर कोई जो मेरे करीब आता है। एवरी वन हु गेट्स क्लोज टू मी, एवरी वन हु गेट्स क्लोज टू मी, हर कोई जो मेरे करीब आता है आखिर में मारा ही जाता है। एंड्स अप डेड, एंड्स अप डेड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड मैं मरने से नहीं डरती, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, मैं मरने से नहीं डरती। वैसे तुम लोग बैठ क्यों नहीं जाते। तो ये खड़े खड़े बात कर रहे हैं, तो इस दुकान में जो है वो पूछ रहा है इनसे वैसे तुम लोग बैठ क्यों नहीं जाते। वेल वाई डोंट यू गाइज हैव अ सीट, वाई डोंट यू गाइज हैव अ सीट, तुम लोग बैठ क्यों नहीं जाते। नेक्स्ट होगा फ्रेंड मैं हर किसी पर भरोसा नहीं करती, यानी कि मैं ज़्यादातर लोगों पर भरोसा नहीं करती। कह रही है आई डोंट ट्रस्ट मेनी पीपल, आई डोंट ट्रस्ट मेनी पीपल। नेक्स्ट होगा फ्रेंड यू वॉन्ट ब्रेक माई ट्रस्ट, तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे, है ना। यू वॉन्ट ब्रेक माई ट्रस्ट। सो फ्रेंड नेक्स्ट होगा ये यहाँ पर कह रहा है मेरे अंदर गोलू से ना कहने की हिम्मत नहीं थी। तो फ्रेंड यहाँ किसी को किसी काम के लिए ना कहने गया था पर कह नहीं पाया, तो इनसे आके कह रहा है कि आई डिडेंट हैव द करेज टू से नो टू गोलू, यानी कि गोलू को ना कहने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। आई डिडेंट हैव द करेज टू से नो टू गोलू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड मैं किसी अपने को खोने का दर्द समझता हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन, आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन, यानी मैं किसी अपने को खोने का दर्द समझता हूँ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड हमारी मंजिल एक हो सकती है लेकिन हमारे रास्ते अलग हैं। आवर डेस्टिनेशन माइट बी सेम, और डेस्टिनेशन माइट बी द सेम बट आवर पाथ्स आर डिफरेंट। ये कह रहा है कि हमारी मंजिल एक हो सकती है लेकिन हमारे रास्ते अलग हैं। आवर डेस्टिनेशन माइट बी द सेम बट आवर पाथ्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा या मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। आई वॉन्ट क्रॉस योर पाथ, आई वॉन्ट क्रॉस योर पाथ, और उम्मीद करता हूँ तुम मेरे से दूर रहोगे, यानी तुम मेरे रास्ते दूर रहोगे। एंड आई होप यू स्टे अवे फ्रॉम माइंड, एंड आई होप यू स्टे अवे फ्रॉम माइंड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड क्या तुम्हें पता नहीं था त्रिपाठी, वरंट यू अवेयर। तो फ्रेंड अवेयर कहते हैं किसी चीज़ की नॉलेज ना होना या जागरूक ना होना, तो इसलिए कह रहा है क्या तुम्हें पता नहीं था त्रिपाठी। तो इंग्लिश में बोलेंगे वरंट यू अवेयर, वरंट यू अवेयर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड अपने बाप की सुनो बच्चे, लिसन टू योर पापा बॉय, लिसन टू योर पापा बॉय। नेक्स्ट होगा फ्रेंड बड़ों को बात करने दो, लेट द ग्रोन अप्स टॉक, लेट द ग्रोन्स अप टॉक, यानी बड़ों को बात करने दो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है इंग्लिश में लेट द ग्रोन अप्स टॉक। नेक्स्ट होगा फ्रेंड अगर मैं मिडिल क्लास परिवार में जन्मा होता। तो फ्रेंड इस मूवी में क्या होता है कि इस लड़की की मतलब ये मुन्ना कैरेक्टर है, इसकी बेइज्जती होती रहती है, मतलब माँ घर में कोई इज्जत नहीं है, बाप कुछ भी कह देता है। तो इसलिए यहाँ बोल रहा है अपनी बीवी से कह रहा है अगर मैं मिडिल क्लास परिवार में जन्मा होता, इफ़ आई वॉज बॉर्न in a middle class family, if I was born in a if I was born in a middle class family, मैं खुश होता, आई वुड बी हैप्पी। तो कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए एफ का यूज हुआ है। इफ आई वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली आई वुड बी हैप्पी, मैं खुश होता।
कोई मेरी बेइज्जती नहीं करता। नो वन वुड ह्यूमिलेट मी, नो वन वुड ह्यूमिलेट मी, यानी कोई मेरी बेइज्जती नहीं करता। तो इस पे लड़की कह रही है मिडिल क्लास वालों की तो बेइज्जती हर समय होती है। द मिडिल क्लास गेट्स ह्यूमिलेटेड ऑल द टाइम, द मिडिल क्लास गेट्स ह्यूमिलेटेड ऑल द टाइम। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम यहाँ क्यों रुके, वाई डिड यू स्टॉप हेयर, वाई डिड यू स्टॉप हेयर, तुम यहाँ क्यों रुके थे। फिर आगे कह रही है डिड आई फॉल अस्लीप, क्या मैं सो गई थी, डिड आई फॉल अस्लीप, क्या मैं सो गई थी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, कितना समय हो गया, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन। सो फ्रेंड यहाँ वैसा समय नहीं पूछ रही है कितने बजे हैं, ये कह रही है कि मुझे सो कितना समय हो गया, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन यानी कितना समय हो गया। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये कह रहा है हाफ एन आवर यानी आधा घंटा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, क्या ये अभी तक कुछ बोला, हैज़ ही स्पोकन येट, हैज़ ही स्पोकन येट, क्या ये अभी तक बोला, हैज़ ही स्पोकन येट। तो इस पर कह रहा है ये हरामजादा गूंगा है, समय लगेगा। दिस बास्टर्ड इज म्यूट, इट विल टेक टाइम, दिस बास्टर्ड इज म्यूट, इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ मकबूल, आई कैन फील योर पेन मकबूल, आई कैन फील योर पेन मकबूल। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं एक औरत को खुद को मारने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट अ वोमेन किल मी, आई वोंट लेट अ वोमेन किल मी, मैं एक औरत को खुद को मारने नहीं दूंगा। तो आजकल काम कैसा चल रहा है। सो फ्रेंड ऐसा हम पूछ लेते हैं कि आजकल काम कैसा चल रहा है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ इज़ बिजनेस दीज डेज, हाउ इज़ बिजनेस दीज डेज यानी आजकल काम कैसा चल रहा है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, वो मेरी पत्नी है, शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई वाइफ, वो मेरी पत्नी है। अपने शब्द सोच समझ कर चुनना, चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली, चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम अब डॉन नहीं रहे पापा, यू आर नो लॉन्गर अ डॉन पापा, यू आर नो लॉन्गर अ डॉन पापा, तुम अब डॉन नहीं रहे पापा। नाउ आई विल बिकम वन, अब मैं बनूंगा, नाउ आई विल बिकम वन, अब मैं बनूंगा और मुझे कोई नहीं रोकने वाला। एंड नो वन इज गोना स्टॉप मी, एंड नो वन इज गोना स्टॉप मी, और मुझे कोई नहीं रोकने वाला क्योंकि मैं अब किसी को रोकने नहीं दूंगा। बिकॉज आई वॉन्ट लेट एनी वन स्टॉप मी, बिकॉज आई वॉन्ट लेट एनी वन स्टॉप मी। सो फ्रेंड हर सेंटेंस को देखना है कि वो कैसे बना है, तभी आप भी बोल पाओगे। तो यहाँ कह रहा है क्योंकि मैं अब किसी को नहीं रोकने देने वाला, यह कह रहा है कि मैं अब डॉन बनूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। नो वन इज गोना स्टॉप मी बिकॉज आई वोंट लेट एनी वन स्टॉप मी, क्योंकि मैं अब किसी को रोकने नहीं दूंगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये आगे कह रहा है तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह सोचती हो। सो फ्रेंड यहाँ ध्यान से देखना है, कह रहा है यू थिंक जस्ट लाइक योर फादर, यू थिंक जस्ट लाइक योर फादर, तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह सोचती हो। तो इस पर वो कह रही है डजेंट मैटर व्हाट आई थिंक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचती हूँ। इट डजेंट मैटर व्हाट आई थिंक, वट मैटर्स इज़ वट यू आर थिंकिंग, फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम क्या सोच रहे हो। वट मैटर्स इज़ वट यू आर थिंकिंग, फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम क्या सोच रहे हो। जो तुम्हें सही लगता है तुम्हें वही करना चाहिए। यू शुड डू वट यू फील इज़ राइट, यू शुड डू वट यू फील इज़ राइट, जो तुम्हें सही लगता है तुम्हें वही करना चाहिए। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मुझ पर बबलू और स्वीटी का उधार है, आई ओ बबलू एंड स्वीटी, आई ओ बबलू एंड स्वीटी। फिर आगे बोल रहा है मैं उम्मीद करता हूँ तुम समझोगे, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, मैं उम्मीद करता हूँ तुम समझोगे। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, शी इज़ यूजिंग यू, शी इज़ यूजिंग यू, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, शी इज़ यूजिंग यू एंड यू आर लेटिंग हर, और तुम उसे इस्तेमाल करने दे रहे हो। यानी कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, शी इज़ यूजिंग यू एंड यू आर लेटिंग हर, और तुम उसे करने दे रहे हो, एंड यू आर लेटिंग हर, और तुम उसे करने दे रहे हो। तो फ्रेंड ज़रूर बताना कैसी लगी ये वीडियो आपको। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।